हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं आपके शेन भैया समांतर श्रेणी का चैप्टर लेकर, जो कि 3 चैप्टर यानी 3 पार्ट्स हो गए हैं आपके, और चैप्टर भी लगभग 3 हो चुके हैं। और आपका 4th चैप्टर है समांतर श्रेणी, जो कि हम लेकर आ गए हैं। और स्टार्ट करते हैं आज नई जर्नी को आपके साथ सिवेन सर। क्वेश्चन नंबर 8 से बेटा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 8 नंबर में एक एपी में 50 पद है। कितने पद? 50 पद। आगे देखिए बेटा लिखा है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या होगा? देखिए कितना अमेजिंग क्वेश्चन है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए देखिए, अब आप लोग एकदम आराम से लेंगे। हम लोग एक एपी में 50 पद यानी एन दिया गया। क्या दिया गया बेटा? एन। कितने पद है? एन कितने? 50। आगे देखिए जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा बोले तो बेटा T3 इक्वल कितना? 12 है। अंतिम पद, अंतिम को बोलते बेटा एल। एल कितना देगा बेटा? 106। तो बेटा कौन सा पद निकालना है? 29वां पद। कौन सा? 29वां, यानी 29th टर्म। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम प्यार से करेंगे बेटा। एन दिए गए हैं बेटा, ओके सर। एल लास्ट टर्म दिए गए और थर्ड टर्म। देखिए बेटा कंडीशन आपकी समझो, ये फर्स्ट थी बेटा जो दिया था, और ये क्या थी? सेकेंड पार्ट। दो दो चीजें आपको गिवन दे रखी, और थर्ड पार्ट। पहले हम थर्ड देखेंगे। टू T3 इक्वल टू ए प्लस 3 की वैल्यू यानी एन 3 माइनस 1 इंटू डी। बेटा यहां पे फार्मूला बताओ कौन सा लगा है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना दोस्तों? थर्ड में बेटा कितना दिया गया है? 12, यानी तीसरा पद 12 है। एक मान सर पता नहीं है, एन माइनस 1 यानी 2 है, इंटू में क्या बेटा? डी। क्लियर है बेटा? यहां से देखो, अगर हम 2D को इधर ले आएंगे तो 12 माइनस 2D इक्वल टू कितना? ए। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट। अब बेटा हम लोग अगर बात करते हैं, एक एपी है जिसमें एन कितने हैं? 50। देखो लिखा, यानी अगर अंतिम पद की बात करें एल बराबर, तो ए लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बेटा? डी। एल की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 106। ओके सर। ए की वैल्यू सर अभी नहीं मालूम है, प्लस एन की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 50, यानी 50 माइनस 1। और बेटा डी की वैल्यू सर डी भी नहीं पता है, ऐसे ही डी लिख देंगे। इसके बाद बेटा 106 लिख दिया हम, और यहां पर ए का मान देखो बेटा कितना है? 12 माइनस 2D और प्लस 50 माइनस 1 49 और डी। यहां तक क्लियर है? ये बेटा देखो यहां से इधर प्लस में 12 इधर आएगा माइनस में, तो 106 माइनस 12 इक्वल टू एकदम प्यार 106 माइनस 12 बराबर, यहां देखो 49 से 2 जाएगा 47 डी। यहां देखो 6 है, यहां 2 है, 6 से 2 4, 10 से 1 9। बेटा 47 को इधर ले आओ, बराबर कितना? डी। 47 से कितना? 47, 47 दूना 94, यानी डी का मान तुम्हारा क्या आ गया बेटा? 2। कितना आ गया? 2। अगर डी का मान आ गया समीकरण 1 में रख दो। डी का मान कहां रख दो? समीकरण 1 में। तो बेटा हम लोग यहां पर बात करेंगे और अदर पेन का यूज करेंगे। तो बेटा डी इक्वल टू 2 पुट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? 12 माइनस 2D इक्वल टू ए। 12 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू ए। 12 माइनस 2 टू 4 इक्वल टू ए। 12 में से 4 जाएगा 8, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई? 8, और डी की वैल्यू क्या है? 2। तो बेटा ये बताओ जो 29th टर्म होगा, कौन सा? 29th टर्म। यहां देखिए ध्यान से, 29th टर्म क्या होगा बेटा?
कहां पर सॉल्व कर दें, एकदम आसान। आइए, हमें ए की वैल्यू याद रखना है 8 और हमें डी की वैल्यू 2। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमें क्या है 29th T29 इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। T29 इक्वल टू ए की वैल्यू 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी की वैल्यू 2। यहां देखो 8 प्लस 2 8 16 6 2 दूना 4 1 5 8 और 6 14 5 1 6 यानी 29वां पद जो होगा वो कितना है 64। यही आपका क्या है आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। मजा आ गया मेरे दोस्त। अगर मजा आ गया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन। ये तो लग रहा है उससे भी आसान है। इतना प्यारा क्वेश्चन और शायद उससे भी आसान है। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पदक्रमशः इतने हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो कितना है। मैंने मान लिया तीसरा और चौथा, मान लीजिए श्रेणी दी गई, ए दिया गया है, ए प्लस डी दिया गया है, ए प्लस 2 डी दिया गया, डॉट 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 एंड और फिर डॉट डॉट आगे। ठीक है, मैंने माना एनवा पद शून्य है, यानी टी एन इक्वल टू 0। क्या मान लिया मैंने, एनवा पद शून्य है। यहां से बेटा ये तो हमने लेट किया है भाई, जो पद शून्य होगा निकालना है, लेकिन हमें दे क्या रखा है तीसरा और नौवा पद, यानी एकदम यहां से बेटा T3 इक्वल टू 4। T3 का मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। यहां से a आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और क्या d इक्वल टू क्या बेटा 4। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। आगे बेटा नौवा पद यानी T9 इक्वल टू 8। यानी a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 8। a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 8 कितना आ गया 8 और साथ में क्या d इक्वल टू क्या आ गया 8। बेटा ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड सेपरेट या सेकेंड से फर्स्ट, तो समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर कितना आसान है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या दिया गया है a प्लस 8d इक्वल टू 8। वो क्या दिया गया है a प्लस 2d इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट ये क्या 8d से 2d 6d इक्वल टू 8 से 4 4। यानी या d इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, d इक्वल टू 2/3। यहां तक क्लियर है। अभी हमारे पास d आया बेटा, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो a आएगा। किसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो d का
मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, आ जाओ। समीकरण एक क्या है बेटा? समीकरण एक दिया गया है ए प्लस 2d इक्वल टू 4। फिर यहां से a प्लस 2 और d की वैल्यू 2/3 इक्वल टू 4। यहां देखिए a आया 2 2 जा 4/3 इक्वल टू कितना 4। तो a इक्वल टू 4 माइनस 4/3, 4 3 जा 12 माइनस 4 अपॉन कितना 3। तो a इक्वल टू 12 माइनस 4 8 अपॉन कितना 3, यानी 8 बाई क्या आ गया 3। ओके, आगे देखो बेटा, कौन सा यानी कौन सा पद शून्य, तो मैंने क्या माना एनवा पद शून्य, तो अब वहां वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। एनवा पद का मतलब क्या है, यहां देखो, यहां शर्त है चूंकि टी एन बराबर 0, टी एन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। एनवा पद शून्य मैंने मान लिया क्योंकि वही तो एन निकालना है। ए का मान 8/3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना 2/3 बराबर कितना 0। यहां तक क्लियर है? यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 लिखा है, क्या लिखा है 8। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, यानी एट बाई थ्री प्लस एन माइनस 1 2/3 इक्वल टू 0। बेस सेम है, 8 प्लस मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 इक्वल टू अपॉन 3 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, यहां देखो 8 से 2 जाएगा 6, तो 2n ओके, यहां पे क्या आएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू प्लस का माइनस का, तो n इक्वल टू माइनस 6/2, 2 3 जा 6, n इक्वल टू -3, -3 मीन्स क्या, क्वेश्चन में रॉन्ग है क्या, देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करता है, कौन सा नंबर नेचुरल, तब भी ठीक है, लेकिन ये माइनस का तो आएगा नहीं क्योंकि शून्य जा रहा है, यानी माइनस की तरफ जा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं कोई मिस्टेक्स, आइए एक बार देख लेते हैं। अगेन देख लेते हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः एपी के तीसरे और 9वें पद कहा हो जाएगा, यहां सॉल्व करेंगे बेटा। यदि किसी एपी के तीसरा और 9वां यानी T3 इक्वल टू 4, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4,
और कौन सा बेटा, नौवां पद, यानी इसको हमने समीकरण एक, नौवां पद कितना है 8, तो a प्लस 8d इक्वल टू 8, समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो यहां से a प्लस 8d इक्वल टू 8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, यहाँ कट गया, यहाँ क्या आएगा 6d इक्वल टू 4, कट कर दिया 2/3, यानी d इक्वल टू क्या आ गया 2/3, d की वैल्यू हमने क्या किया पुट कर दिया, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2/3 इक्वल टू 4, तो a प्लस 4/3 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 माइनस 4/3, तो a इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 माइनस 4, 4 3 जा 12 माइनस 4/3, यानी 8/3, एक वैल्यू आ गई। अब इसमें कौन सा nवा पद, तो टी एन इक्वल टू 0, तो हमने लिखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, एक वैल्यू 8/3 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू बेटा 2/3 इक्वल टू क्या 0, तो 8 प्लस एन माइनस 1 और 2 इक्वल टू 0। ये इधर नीचे देखो आधार समान है, आधार अगर समान है आपके, आधार बोले हर अगर आपकी समान है आधार में ही, तो इधर बेटा भाग में उधर गुणे में 0 हो गए। अब यहां देखो 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करो 2n माइनस 2 इक्वल टू क्या 0, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है ना बेटा, तो 6 प्लस 2n इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू -6 कट गया, तो n इक्वल टू -3, समझ में आ गया। यहां से तुम देख लो बेटा तीसरा पद, पहली बात तो पहला पद 8/3, दूसरा पद चेक करो तीसरा 4 है, नौवां पद ये है, यानी कहना चाहता है इसका जो पद होगा ऐसा कोई भी नहीं जाएगा। निगेटिव मीन्स क्या होता है, ये तो नेचुरल नंबर होता है, n क्या आना चाहिए, n बिलोंग टू नेचुरल, यानी निगेटिव ऐसा टर्म है ही नहीं सकता जो आगे आए इसका शून्य पद हो जाए, क्या हो जाए शून्य, क्योंकि बेटा अगर ये 4 है और आगे बढ़ता क्या है 8 है, तो आने वाला पद कभी शून्य नहीं होगा। बताओ यहां तक क्लियर है, गुड, यानी ऐसा कोई भी पद नहीं है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई टर्म नहीं है, मैंने सोचा शायद गलत हो लेकिन सही, गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या टाइपिंग मिस्टेक, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए ध्यान से बेटा, यदि किसी एपी का 17वां पद ओके उसके 10वें पद से 7 अधिक, बेटा देखो सॉल्यूशन कितना आसान है। पहले तुम बताओ बेटा हमें कौन कौन से पद दिए गए, 17वां लिख दो, एक तरफ 10वां लिख दो, बीच में इक्वल लगवा दो। लिखा है यदि एक एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी ये अधिक है तो इधर क्या जोड़ देंगे 7, उसका सर्वांतर, कितना आसान है बताओ बेटा। ए पुट करेंगे एन की वैल्यू 17 माइनस 1 और क्या डी, यहाँ ए प्लस 10 माइनस 1 और क्या डी, और प्लस का 7, ए से ए कैंसिल, इधर देखो 17 माइनस 1 16d बराबर 10 माइनस 1 9d प्लस कितना 7, इधर लेके आओ 16d माइनस 9d बराबर कितना 7, 16 से 9 गए 7, कितना आएगा 7d इक्वल टू 7, 7 से 7 कर दिया यानी d इक्वल टू 1, और इसी का नाम होता है सर्वांतर। क्या नाम होता है बोलिए बोलिए मेरे एंटर बंटर, सर्वांतर बराबर 1 आपका हुआ प्यारा सा आंसर। मजा आ गया, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बहुत ज्यादा लोगों तक भेजिए और बताइए शिवेंद्र भैया एकदम संघर्ष के साथ जुड़ चुके हैं। और हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आ जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना शानदार क्वेश्चन है, वाओ। सब आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छे ही क्वेश्चन है। लिखा गया है एपी 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 122 और 132 अधिक होगा। बहुत आसान। मैंने मान लिया एनवा पद। कौन सा एनवा पद? 54वें पद से 122, 54वें पद से 122 अधिक होगा। देखो कितना आसान है सॉल्यूशन। मैंने क्या माना, एनवा पद है सर, एनवा लिख देंगे। इधर कौन सा 54वें पद से, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बताओ बेटे, ये तो अधिक हो गया तो इधर क्या जोड़ेंगे 132। बहुत आसान है। बताओ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, आराम से a प्लस 54 माइनस वन इंटू डी और प्लस का 132। बहुत आसान है बेटा। यहां वैल्यू देख लो, यहां से डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू बेटा डी। डी तुम्हें क्या दिया गया है आसान से, देखो यहां 15 से 3 12, तो ए से ए कट गया, एन माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 54 माइनस वन यानी 53 इंटू 12 प्लस 132। यहां से यानी 12 एन माइनस वन इक्वल टू, यहां बेटा 12 है, 12 3 36 के 6, 12 पंजे 60, 12 3 36 के 6, 12 पंजे 60 और 60 और 3 63 प्लस 132। 6 में 2 जोड़ो 8, 3 में 3 6, 6 में 1 7। यहां देखो, यहां 12 है, नीचे आएगा 12 और n माइनस वन यानी 12 नीचे आ गया, काटो। देखते हैं 12 छंग 72, 12 छंग 72, इधर कितना 4, 12 चौक 48, तो n माइनस वन बराबर कितना 48। तो बताओ बेटा n इक्वल टू 48 और ये माइनस में उधर जाए प्लस में, तो n इक्वल टू 49। तो बताओ बेटा कौन सा पद है वो 49वां पद है जो कि 54वें पद से 132 क्या होगा अधिक होगा। 49वां पद, कितना कितना इजी लग रहा है। ये जो नंबर है आगे बढ़ रहा है, वो नंबर कब आ रहा है 64 था बेटा। यहां पे क्या था 64। ओ क्या था वही तो। ऐसा हो सकता है क्या, यहां देखो 64 आया, तो n माइनस वन इक्वल टू 64, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1, n इक्वल टू 65। क्लियर, थोड़ा मिस्टेक, इतना आसानी से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। बेटा ये आपको होमवर्क के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये भी आसान है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये भी आसान है। इसको बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय।